हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल टेक्निकल वर्ड। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी टेक टॉपिक के बारे में नहीं, किसी बिजनेस टॉपिक के बारे में नहीं, किसी चीज़ के बारे में आज बात नहीं करेंगे। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल वर्ड्स जो है, जो मैंने ये एक थिंग्स स्टार्ट करी है। इसको बिजनेस कह सकते हैं, इसको चैनल कह सकते हैं, इसको यूट्यूब चैनल कह सकते हैं, इसको ब्लॉग कह सकते हैं, इसको एक कंपनी कह सकते हो। जो भी मैंने स्टार्ट करी है उसका विज़न क्या है, मेरा मैं क्या विज़न लेके स्टार्ट करूँ। मैं कभी कभी देखता हूँ दोस्तों कि लोगों के अंदर ना आजकल, मैं काफ़ी लोगों का खासकर से जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो आजकल की यूथ है, उनके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स, ये भी काफ़ी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के पीछे काफ़ी उनका रस चल रहा है। लाइक कि मतलब अगर 10 लाख एप्लीकेट्स आ हुए हैं तो उसमें 25-30 एप्लीकेशन आ रहे हैं और उसमें केवल सेलेक्ट होने 1000 इतने सिलेक्शंस होने, बट एप्लीकेशन 20-30 लाख जा रहे हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है ना कि गवर्नमेंट को कुछ इन सब चीज़ों में करना चाहिए, ताकि कुछ ऐसे चीज़ों पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो रियल में लगे नहीं यार। कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको रियल में जो लाइक कि एम्प्लॉयमेंट को झेलना, लाइक जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना बेचैन है, पागल है। तो उन सारी चीज़ों को मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे एक ऐसी कुछ, अगर गवर्नमेंट कर रही है, अगर गवर्नमेंट ऐसी कुछ चीज़ें ला रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ऐसी चीज़ें ला रही हैं जो ऐसे स्टूडेंट को एक एक इनोवेटिव पे एक लेवल तक लेके जाए, तब तो ठीक है। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं टेक्निकल वर्ड्स के थ्रू ऐसे कुछ चीज़ें लेके आऊँगा, ऐसी कुछ रिसोर्सेज लेके आऊँगा जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, लाइक जो आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन जो सरकारी या गवर्नमेंट जॉब के लिए रस करते हैं, उनका काफ़ी स्ट्रगल बढ़ जाता है। उस स्ट्रगल को और उस कंपटीशन को कम करने के लिए मैंने सोचा कि एक टेक टर्म्स लाते हैं, जो चीज़ें लोगों को एक रिसोर्सेज पैदा करेगी, स्किल्स, कई सारी स्किल्स जनरेट करने में, कई सारे उनके इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाने में, कई सारी चीज़ें जो डेवलप करेगी, ताकि जो स्टूडेंट्स जो भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, कितना क्रेज चल रहा है, उस क्रेज में और उस कंपटीशन को थोड़ा कम किया जा सके, उसको हम लोग रिस्ट्रेन कर पाएंगे। उस चीज़ को रिस्ट्रेन करना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को और हमारे कुछ बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको कुछ ऐसे रिसोर्सेस लाना चाहिए, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल सके जिसके थ्रू वो स्किल सीखें, टैलेंट लाएं अपने अंदर, अपने आप को एक बेटर प्लेस तक लेके जाएं। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल होना ही सब कुछ है। मैं इसको कभी नहीं कह रहा हूँ सबका क्रेज, सबकी अपनी अपनी पहचान है, सब लोग जो गवर्नमेंट जॉब करें वो भी बेस्ट हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टर्म्स लाते हैं, प्लेटफॉर्म लाते हैं, जहाँ पर लोग अपने स्किल्स को सीख सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं। लाइक अभी आप देख सकते हो कि कई सारे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग और डाटा एनालिस्ट, ये सारी कॉपी राइटिंग, ये कई सारे ऐसे स्किल्स हजार पड़े हुए हैं। बहुत सारी स्किल्स अगर देखें इंटरनेट में छान मारो तो हजार स्किल्स हैं। उन स्किल्स को अगर लोगों को, बट ये स्किल्स सारे हर एक अर्बन जो रूरल लाइक की स्मार्ट सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इन पे तो लोग को अवेयर रहते हैं। और जो छोटे, अगर छोटे और सिटीज़ में जाओगे तो लोगों को भी इनको पूरी तरह से नॉलेज नहीं कि आखिर ये चीज़ें किन टर्म्स के बारे में बात की जा रही है, ये कौन से टर्म्स होते हैं। कॉपी राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यूट्यूबिंग, गेमिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लोगों को अभी सही तरह से अवेयर नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है। और हमें ये सारी चीज़ें अवेयरनेस फैलाना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को आना चाहिए सामने। इस चीज, इन सारे फैक्टर्स को लेके गवर्नमेंट को हर घर तक मुझे लग रहा है कि ऐसी पहुंचानी चाहिए बात की। आखिर गवर्नमेंट में जॉब पाना हर चीज़ नहीं होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाना इज नॉट एवरीथिंग। यू शुड हैव टू डू वर्क फॉर द more things you have seen, there are a lot of work available for you. If you want to proceed your future, you can go with this, you can go with this, you can go with this. There's a lot of options, there's a lot of things you can do other than the government jobs. I just want to tell you that there's a, not only government job is the parameter of your success. और इन्हीं सब चीज़ों को देख के मैंने टेक्निकल वर्ड्स में, अभी तो मैं काफ़ी इसमें ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाया हूँ, बट मेरा ये फ्यूचर प्लान है कि मैं ऐसी चीज़ें, प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करूँगा जो लोगों को एक स्किल्स प्रोवाइड करेगा, और उस स्किल्स के थ्रू, उन स्किल्स के थ्रू लोगों को एक बेटर प्लेस तक लेके जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी ग्राफ कम करेगा और कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा।
ताकि वो फ्यूचर में काफ़ी आगे तक जा सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि खासकर से जो लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोगों को आज भी गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं गवर्नमेंट जॉब की, जो कर रहे हैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी बात है, भगवान करे आप सक्सेसफुल हो जाए, अच्छी जॉब पा जाए। बट मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ वहाँ से हटाकर 10 लाख अगर मान लो 1000 एप्लीकेशन मतलब सिलेक्शन लेने 1000 और उसमें 20-25 लाख 10 लाख 50 लाख 15 लाख इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं, मतलब दिमाग देख के पगला जाता है। आखिर ये चीज़ें क्या हो रही है, इतना कंपटीशन क्यों है? इस कंपटीशन को कम करने के लिए मुझे कह रहा हूँ वही चीज़ें कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म लाना चाहिए जो इंसान के लिए काफ़ी सिंपल हो उस पर काम करना और अपनी स्किल्स सीखें और उस स्किल्स के थ्रू अपने आप को प्रोसीड कर पाए, स्टेप बाय स्टेप काम करें। तो मैं ये सारी चीज़ें सोच के रख रहा हूँ और मैं इसी प्लान पे, इसी विजन पे मैंने टेक्निकल बर्ड्स को लॉन्च करी भी। मैंने लास्ट ईयर करी थी, बट मुझे अभी इसमें कोई ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं, धीरे धीरे कर रहा हूँ। बट मेरा ये प्लान है कि मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आने वाला हूँ जो लोगों को टेक टर्म्स के बारे में अवेयर करेगा और टेक टर्म्स से लेके लोगों को ये ग्रोथ के लिए लगेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा। और इसीलिए मैंने अभी ये टेक्निकल बर्ड्स चैनल भी अभी 6-7 महीने पहले स्टार्ट करी है और इस चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ें लेके आ रहा हूँ। मैं इसमें कई सारे अपडेट्स लाइक केस स्टडीज़ लाने वाला हूँ। अब केस स्टडीज़ किन किन पे लेके आऊँगा? केस स्टडीज़ लाइक कि बिजनेसमैन हो गया, जैसे एलोन मस्क हो गया, बिजनेसमैन हो गए बड़े, जैसे या एलोन मस्क का भी सेकंड रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड के बने, इस पर केस स्टडीज़ करूँगा। बिल गेट्स हो गए, जेफ बेजोस हो गए, अंबानी की पहले अभी इनकम बढ़ी 7th पोजीशन 4th पोजीशन में, अभी जाके 20 पर आ गया। क्यों घटी उनकी बिजनेस, उनकी वैल्यूएशन क्यों घटी, ऐसा क्या हुआ? फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के साथ क्या अलायंस हुई? अमेजोन क्यों रिलायंस ग्रुप के साथ टाई अप दिल्ली हाईकोर्ट में क्लेम कर रहा है? ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, ऐसी केस स्टडीज़ लेके आऊँगा, बिजनेस रिव्यूज़ लेके आऊँगा, टेक टॉपिक्स लेके आऊँगा, जो चीज़ें जो बिजनेस रिव्यूज़ जो सारी चीज़ें होती हैं। कुछ नए स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, उन स्टार्टअप्स के बारे में लाऊंगा, आप कैसे कैसे अपने आप को बेनिफिट कर पाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ लेके आने और शेयर करने वाला हूँ, और एक अपनी इफेक्टिव वे पे। और ऐसा नहीं बोरिंग टॉपिक्स नहीं, लाइक कि फुल इंटरटेनमेंट, फुल ड्रामा, फुल एक्शन, सब कुछ होगा, मतलब हर चीज़ होगा फुल। तो मैं आपको टेक चीज़ें अवेयर करूँगा बट फनी वे पे, इंटरटेनिंग वे पे, ताकि आप अगर मेरे चैनल से जुड़ रहे हो, मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो आपको इफ़ेक्टिव लगे। आप आ रहे हो अगर मेरे सामने, अगर आप देख रहे हो, मेरे व्यूवर हो, तो आपको ऐसा ना लगे यार नहीं ये लुट गया मैं, मतलब पैसा बर्बाद ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, पैसा चीज़ का एक सही वे पे यूज हो। तो ऐसी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो कई सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास। अभी मैं बिजनेस केस स्टडीज़ करने वाला हूँ। केस स्टडीज़ में मैं बताया कितने बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स होंगे, जो भी बड़े बड़े, जो कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करें, लाइक मोटिवेट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कुछ मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं केस स्टडीज़ अपनी आईएएस जो मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब्स वाले होते हैं उनके लिए भी केस स्टडीज़ लेके आने वाला हूँ। तो सारी केस स्टडीज़ मैं करूँगा। और बिजनेस रिव्यूज़ होते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं, फंडिंग वगैरह, जो भी सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस फील्ड में, मार्केटिंग वर्ल्ड में, सारी चीज़ें, नए स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, पर डे स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, पर डे कई सारे फेल होते हैं, कई सारे बूम पे चले जाते हैं, कई को फंडिंग मिल जाती है, कई को स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एक ही पॉइंट टू पॉइंट। मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा सा मैं अपने चैनल पर भी करूँ, इसके बाद जैसा भी होगा मैं कंटेंट में फुल्ली फोकस्ड हूँ। और कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा आप टाइम दो मुझे, मैं आपको कंटेंट भरपूर लेके आना, मस्त कंटेंट लेके आना। कई सारे मेरे पास विजन है, मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे रिवील करता रहूँगा। मेरे दिल में बहुत कुछ है, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे रिवील करूँगा, ताकि आप लोग जुड़े हो तो मैं आपको कंटेंट डिलीवरी कर पाऊँ जो आप मुझसे डिजर्व करते हो। तो वो कंटेंट पे मैं काम करूँगा। कई सारे आइडियाज़ हैं, मेरे फ्यूचर प्लान्स कई सारे, तो मैं सारी चीज़ें आपको रिवील करूँगा धीरे धीरे ऐसे वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें जुड़ी, देखते रहो मुझे आप, मतलब मेरे चैनल के साथ जुड़ो और देखो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। सपोर्ट, क्योंकि आपका सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे आपका सपोर्ट ही चाहिए, क्योंकि मैं और आप ही हैं बस। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, बस मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों की रियली में सपोर्ट की ज़रूरत है।
आप लोग का जैसे सपोर्ट मुझे लगा तो मैं कंटेंट, जिससे मोटिवेशन होता है ना, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो मुझे मोटिवेशन आएगा यार, नहीं मुझे अब कंटेंट मेरे ऊपर कमिटेड, मैं कमिटेड हो जाऊँगा क्या, नहीं मुझे बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना है अपने लोगों के लिए। तो वो सारी चीज़ें होंगी। बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने के लिए मुझे आपका थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हर जगह करो। मतलब कुछ होते हैं ना, तो सारा चीज़ जितना भी मन में गुस्सा है, प्यार है, जो भी है, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ निकालो। गुस्सा करो तब भी सब्सक्राइब कर दो। गुस्सा करो मेरे पास यार वीडियो अच्छी नहीं बना था, ये है वो जो भी है, वट एवर जो भी आप, तब भी कर दो। प्यार कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेरे व्यूवर्स हो गए, आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं यार, मेरी वीडियो पसंद करते तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग का प्यार सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। सो गाइज, ये हो गई बात मैं अभी विजन क्या है। अब बात करूँ मैं आपको कि टेक्निकल टर्म्स, अब ये टेक्निकल वर्ड्स चैनल में मैं आपको टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताऊंगा। कुछ कंप्यूटर टर्म्स होते हैं, क्या चीज़ें इनोवेट हो रही हैं, क्या चीज़ें रिनोवेट हो रही हैं, क्या चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब टेक्निकल टर्म्स है। और मैं बता दूँ मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं है, मैं यहीं में कि मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से, हाँ बट बचपन से मेरा एक ड्रीम था या एक ये कह रहे आदत थी कि मुझे ना, मतलब टेक्निकल टर्म्स होते हैं, लाइक कि टेक्निकल गैजेट्स होते हैं, लाइक कि टीवी हो गया, सीडीज हो गए, कई सारी मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उनके साथ खेलने का बड़ा मज़ा आता है। इसलिए मुझे टेक्निकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं एडिक्शन हो गया, मतलब एक तरह से ज़्यादा गैजेट रखना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। ज़्यादा गैजेट हो मेरे पास, 10 बार वीडियो गेम्स हों, लेकिन हो AR हो, कई सारे जितने भी गैजेट्स होते हैं, सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ और मैं इन सारी चीज़ों के लिए रखूँगा और आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। तो जितना भी हो दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज को इतना तो बताया, मेरा ये प्लान है, ठीक है। अभी आज बात करेंगे हम लोग कुछ टेक टर्म्स के बारे में, जो कुछ टेक्निकल टर्म्स मैं आज आपको डिस्कस करूँगा, अभी उसके बारे में बताऊँगा। फिर मैं उसको एक एक अभी तो वीडियो में केवल डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या हम डिस्कस करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में आएगी, केस स्टडीज सीरीज आएगी, कई सारे फैक्ट सीरीज आएंगी। 3-4 सीरीज मैं अब लॉन्च करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बताने के लिए आपको बताया, ये वीडियो में बनाया हूँ। ये कोई टेक टर्म्स नहीं है, बस ये आपको और मेरे इंटरेक्शन की वीडियो है। तो आप लोग बस इसको देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों तक अपनी बात लोगों तक पहुँचाने वाला था। तो इस वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी करो, ठीक है। अब जितना भी। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मेरा कम्युनिटी टैब ऑप्शन स्टार्ट हो गया। जाके कम्युनिटी टैब में आप मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। कम्युनिटी टैब में मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। कम्युनिटी टैब कहाँ से मिलेगी आपको, आप जाके मेरे चैनल पर जाओगे, क्लिक करोगे टेक्निकल वर्ड्स, वहाँ पर जाके ऊपर मिलेगा होम, अबाउट, प्लेलिस्ट, वीडियोस, और वहीं पर एक ऑप्शन आइकन पे मिलेगा प्ले कम्युनिटी पे, वहाँ पर क्लिक करोगे। मैं पर डे पोल लेता हूँ। पोल किस लिए, केस स्टडीज़ के लिए, कुछ आईफोन के लिए, कुछ मतलब कुछ अनबॉक्सिंग के लिए, कुछ टेक गैजेट्स के लिए, कुछ सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं पोल लेता हूँ, तो उन पोल पे जाके आप अपने पोल दे सकते हो, और उसमें लाइक कमेंट करके बताओ मुझे कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, किस स्टडीज़ कर रहा हूँ तो किस किस पर्सन पे केस स्टडीज़ करूँ। अगर मैं रिव्यू ले रहा हूँ तो किस पे रिव्यू करूँ। कई सारी चीज़ें के फ़ोन लॉन्च होते हैं, गेम्स लॉन्च हो रहा है, जैसे पबजी गेम लॉन्च हो रहा है। पबजी गेम लॉन्च होने का मतलब क्या है कि पबजी आने वाला, फौजी गेम लॉन्च हो गया, प्री रजिस्ट्रेशन इंडिया में बम्पर ओपनिंग हो गई है, बम्पर प्यार मिला है फौजी को। मैं भी अभी स्टार्ट कर दिया खेलना, मैंने पबजी इंस्टॉल कर दिया अभी लास्ट मंथ ही, लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर स्टार्ट किया। तो कई सारी चीज़ें मैंने खेलने के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे इंडिया में फौजी, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा सा देखते हैं, सपोर्ट भी होगा एक तरह से। भारत वीर को 20% जा रहा है, तो मतलब हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आखिर अगर गेमर हो या कुछ भी हो तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस गेम फौजी गेम को स्टार्ट कर लिया, उसको खेल रहा हूँ अभी, और कई सारी चीज़ें करने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। अभी टेक्निकल टर्म्स क्या आते हैं, टेक्निकल टर्म्स के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको मैं बताता रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल ये चाहिए तो आप कम्युनिटी टैब में जाओ, और कम्युनिटी टैब में जाके आप मेरे से वहाँ पर रिप्लाई करो, कमेंट करो, वहाँ से आप मेरे से जुड़ो। मैं सभी का पर्सनल वहाँ से आपका मैं रिव्यू देखूँ, आपकी चीज़ें देखूँ मैं कि आखिर क्या चीज़ें मुझे मेरे व्यूवर्स को चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर पाऊँगा आपसे ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा, एक टीम है मेरी, ये टेक्निकल वर्ड से एक टीम है, उस टीम पे आप लोग मेरे साथ जुड़ो, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टीम मेंबर्स चाहिए अपनी। और टीम कैसे बना, बस कुछ नहीं, सिंपली आप कम्युनिटी टैब में जाना है, रोज़ पर डे जो पोस्ट होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव रहना, ताकि मैं पर्सन टू पर्सन लोगों के विचार, लोगों की कंसिडरेशन, लोगों के कमेंट्स पढ़ूँ
आप वीडियो पे भी कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर बस मेरे चैनल पे एक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा रहना, ताकि मैं अपनी समझ में कि मेरे व्यूवर्स को क्या चाहिए, तो उस पर मैं ज़्यादा कंटेंट अच्छा क्रिएट कर पाऊँगा। और आप लोगों से डिस्कस करो, अभी मेरे इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे भी सजेस्ट कर सकते हो कोई चीज़, क्योंकि अभी मैं चीज़ें इम्प्रूव कर रहा हूँ। अभी पहले मेरे गाइस, अभी आपने देखा टेक्निकल वर्ड्स के बारे में मेरा क्या प्लान्स है, क्या विजन है, क्या फ्यूचर प्लान्स है, सारी चीज़ें वो मैंने समराइज कर दिया आपके सामने कि टेक्निकल वर्ड्स का क्या समरी है, मतलब क्या चीज़ें प्लान्स हैं, क्या आ सकती हैं लाइफ में फ्यूचर में, अभी 2-3 साल में, 3 साल में, जितना भी है फ्यूचर प्लान्स है मेरा, मेरी पूरी लाइफ मैंने डेडिकेट कर दी है। तो मैं जो भी चीज़ें लाऊंगा मैं आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा अपने रियलिटी चेक के माध्यम से। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं केस स्टडीज़ में काम कर रहा हूँ, केस स्टडीज़ में लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ केस स्टडीज़, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी चीज़ में रिसर्च करना। तो मैं अभी बड़े बड़े बिग पर्सनालिटीज़ लाइक बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, जो इश्यूज़ होते हैं, तो कई सारी चीज़ें इशू होते हैं, लाइक कि कभी जेफ बेजोस या कहीं मुकेश अंबानी के बीच कुछ ऐसी होती चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं टैक्स से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो मैं उनका रिसर्च करूँगा और एक प्रॉपर नॉलेज, एक सही जानकारी आपके तक पहुँचाता रहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। तो बस आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहो, और जो भी होगा आप लोग को नॉलेज अपडेट करना मेरा काम, और आप लोग का सपोर्ट करना मेरा, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ये आपका काम। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं कंटेंट पे ध्यान देने वाला बहुत जल्द, एक बेस्ट कंटेंट पर डे, एक वीडियो आएगी पर डे या सेकेंड पर डे, या मतलब हर एक दिन में एक वीडियो आपको अपलोड करूँगा जो बेस्ट होगी टैक्स से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। और हर एक केस स्टडीज़ होगी हर 15 दिन में, और महीने में पूरा समरी होगा, महीने का जितना जो भी न्यूज़ हो एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। तो ऐसी सारी मतलब बाकी है, ताकि अभी जैसे मैं बताया कि लोगों के अंदर में अभी इंडिया में कई सारी टेक्नोलॉजी पूर्ण पर नहीं है। अभी इंडिया एज ए डेवलपिंग नेशन है, अभी डेवलप नेशन नहीं है, तो इंडिया में डेवलपिंग नेशन है, तो कई सारी चीज़ें अभी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कुछ चीज़ें कहते हैं कि कुछ चीज़ें अभी ग्रोथ हो रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं। अभी इंडिया में 5G नहीं आया, जब 5G, अभी मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में कई सारी चीज़ें बता रखा है, AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी इंडिया में आई नहीं है, ये सारी अभी आने वाली, लाइक अभी ये पेंडिंग में कह रहे हैं कि एक तरह से ऐसा हुआ कि अभी ये आने वाली है, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है। तो जब ये इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे, अगर हम उसी के अभी प्रिपेयर हो जाए उस चीज़ के लिए, तो कितना अच्छा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें ऐसा करूँगा AI से रिलेटेड में, क्योंकि AI मेरा टेक्नोलॉजी सबसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI और मशीन लर्निंग इज फैंसी, आई एम फैंसी इन लाइक AI एंड मशीन लर्निंग। तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब बहुत मस्त लगता है मुझे जब मैं AI के बारे में पढ़ता हूँ या सोचता हूँ, मशीन लर्निंग में सब चीज़ के बारे में पूछे, क्योंकि AI जब आएगा, AI और 5G, ये दो चीज़ जैसे ही आती, 5G तो आने वाला है, 5G और AI जैसे ही आएगा, मतलब पूरे वर्ल्ड का सिस्टम चेंज हो जाएगा। इवन मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स ने कहा हुआ था कि अगर मशीन लर्निंग और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का कॉम्बिनेशन अगर इंडिया पूरी तरह से अगर वर्ल्ड में अप्लाई हो जाता है, लाइक ये अगर कर लेता पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल, तो माइक्रोसॉफ्ट तो छोड़ो, माइक्रोसॉफ्ट ये 10 गुना बड़ी कंपनी AI और मशीन लर्निंग के थ्रू बिल्डअप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की कोई वैल्यूएशन नहीं, 10 गुना बड़ी कंपनी बना सकते हो अगर लाइक कि बिल के वो AI और मशीन लर्निंग के यूज से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, लाइक AI और मशीन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो प्रोग्राम करते हैं। मैंने कई सारी चीज़ें वीडियो बना रखी, सारी चीज़ें मैंने बता रखी, आप पीछे वीडियोस देखोगे तो आप जान सकते हो आराम से, बट मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूँ कि क्या चीज़ें थी। तो जैसे उन्होंने बताया कि जैसे अगर सब कुछ आती है कोई चीज़ें, ठीक है, तो AI तो एक एक ह्यूमन का एक ह्यूमनाइड होगा, एक तरह से देखे तो AI से सपोज कोई चीज़ होती है जो टेक्नोलॉजी आती है तो ह्यूमनाइड होगी। अब उस ह्यूमनाइड को अगर हम बताएं तो ऐसा चीज़ कर सकते हैं, लाइक कि जो चीज़ें इंसान से एक स्टेप बस नीचे होगा। समझ रहे हो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं। अगर अभी तक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स तक नीचे आ सकते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो इंसान के द्वारा ही काम करते हैं, इंसान जैसा सोचता है, जैसा अगर प्रोग्राम कर देता है, जैसा इनपुट उसमें डाल देता है, उसका आउटपुट वैसे आ जाता है। बट AI और मशीन लर्निंग पूरी तरह से चेंज कर देंगे हॉस्पिटल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कई सारे जितने भी सेक्टर हैं, बिजनेस, रोबोटिक्स, हर चीज़ चेंज हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से चेंज। तो चाहे वो 3D प्रिंटिंग हो, कोई भी हो, जितने भी सर्विसेज हैं सब AI पे डिपेंड हो जाएंगे। ये फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इतना मुझे नॉलेज है, इतना मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज AI
बहुत ब्रॉड चैप्टर है। एआई इज़ नॉट अ ओनली एआई, इट्स अ ब्रॉड। अगर आप एआई के बारे में समझते हो, जानते हो, और एमएल और एआई के बारे में, अब ये बूम पर गेमिंग में अभी लोग इंडिया में लोगों को अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया में अंदर अभी गेमिंग का कोई क्रेज़ नहीं है। लोग गेमिंग को टाइम पास कहते हैं, बट मुझे लग रहा है गेमिंग बहुत बड़ा फ्यूचर होने वाला है। इंडिया में गेमिंग बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है, बिकॉज कि अभी ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आएगी। अभी ये इंडिया में लॉन्च हुई है, ठीक है, अभी इंडिया में नहीं लॉन्च हुई, सॉरी, अभी ट्राई एक तरह से देखिए, कभी अमेरिका के कुछ स्टेट्स में ही थोड़ा बहुत चल रहा है, बट अभी अमेरिका में ये पूरी तरह से नहीं है। अगर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आता है, ये पूरा गेमिंग बेस्ड है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी सारी चीज़ें गेमिंग बेस्ड हैं। वीआर यूज करके आप गेमिंग को अभी तो हम लोग लैपटॉप में, मोबाइल में करते हैं, तो अभी उतना फीलिंग नहीं आता है, और लेकिन जैसे एआर और वीआर आएगा सपोज, तो रियल वर्ल्ड में गेमिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, तब वो कितना इंटरेस्टिंग और कितना सूदिंग हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि ऐसी चीज़ है, अगर आप सपोज कि गेम खेल रहे हो, गेम में आपको रियल टाइम, अगर आप सपोज पबजी खेल रहे हो, तो पबजी में आप वो उस प्लेस पे आप उस समूह, आप उस अपने आप को वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, आप खुद प्ले कर रहे हो, ऐसी मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगी एआई, और मतलब ये ऑगमेंटेड एआई और वीआर से। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, ये टेक्नोलॉजी का ही काम है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे आएगी ना, इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन आ जाएगी, और उस टाइम हमें ज़रूरत होगी अपने आप को चेंज करने की, कि हमें चेंज करना है, हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लाइक सबसे बड़ी चीज़ होती है टेक्नोलॉजी के साथ चलने की। अभी हम सोच रहे हैं, अभी जैसे रोबोट 2 आई थी, रोबोट 2.2, उसमें कहा गया था कि ऐसी मूवी बनाएगी, टेक्नोलॉजी और रेडिएशन और टावर्स वगैरह लगाने से पक्षियों की मौत हो रही है। बात सही है, ही नेचर डिक्रीज होता है, ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो, जो भी हरियाली खत्म होगी, पेड़ पौधे कम होंगे, कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे इश्यूज होते हैं, एकदम करेक्ट बात है। बट हमें एक एक प्रॉस एंड कॉस, दो चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी को अगर हम एक लिमिट में यूज करें, कि अगर एक चीज़ होती है ना, कि जैसे कि सपोज कि अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी का एक अगर प्रॉस एंड कॉन्स, तो अगर सपोज कि अगर हम एक उस लेवल तक यूज़ करें जिससे हमारे नेचर को, हमारे आप अपने आप को, और हम हमारा काम भी हो जाए, और हमें हार्म भी ना हो कोई, तो उतना यूज़ सही है। अगर आप एक कहते हैं ना कि एक लेवल से ज़्यादा यूज कर रहे हो, तो फिर हर्ट है वो, तो ख़राब है वो चीज़ें सही है, उसको सही करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना, उसको कम करना चाहिए। बट अगर इससे हम कहते हैं कि अभी एआई से प्रॉब्लम हो जाए, कि ये एआई नहीं लॉन्च होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं, टेक्नोलॉजी को हम रोक दें, तो वो सबसे बड़ी हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। उसको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है कि टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना, बट उसका एक सही यूज के साथ, क्या यूज करना है, हमें किस यूज पे हमें करना है, कैसे क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी, क्या चीज़ें हमें करना है। बिकॉज अभी आप कभी सोचो, कभी आप पढ़ना, अगर जो भी नहीं जानते हो, सपोज जो जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते सपोज एआई से आप पढ़ना, एआई और 5G, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, एआई, वीआर, ये सारी टेक्नोलॉजी जिस दिन आएंगी ना, पूरे जॉब्स सब कुछ चेंज हो जाएगी। रोबोटिक्स का क्रेज ज़्यादा हो जाएगा, रोबोट्स ज़्यादा काम करेंगे इंसान की अपेक्षा। आई एम श्योर ये होने वाला है फ्यूचर में। अभी लोग क्या, इसका आपके प्रति आप क्या सोचते हो इस बारे में मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा ये खुद, मैं सारी बातें जो बोल रहा हूँ, ये मेरा खुद का ओपिनियन है ना, मैंने किसी आर्टिकल से पढ़े ना, किसी किसी कहीं से भी देखा, बस मैं खुद से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। समझ रहे हो आप, तो सारी चीज़ें होती हैं, और तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए और उसके बारे में सीखना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट को इस बारे में काफ़ी कड़े कदम उठाने चाहिए, गवर्नमेंट को, हर एक स्टूडेंट को जो आ रहे हैं स्टूडेंट, उनको टेक्नोलॉजी के टर्म्स जो नए यूज हो रहे हैं, जो नए आ रहे हैं टेक्नोलॉजी टर्म्स यूज हो, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्लासरूम में डिस्कस करने का एक चैप्टर होना चाहिए। अभी जैसे कोडिंग और प्रोग्रामिंग, ये अभी 6 चैप्टर से हो गया अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च हुए, चेंज हो गया। तो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अभी ज़रूरत है एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी को काफ़ी छोटे लेवल से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ेंगे, तो हम देश के साथ नहीं बढ़ेंगे, और हमारा देश दुनिया के साथ नहीं बढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा फैक्टर होगा, सबसे ज़्यादा उसमें करना चाहिए, कई सारी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारे स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए, वो एक ही चीज़ों के पीछे न भागे, उसको
एक लेवल से अपने आप को एक्सपैंड करें, ब्रॉड मेथड में करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब करना सीखें। टेक्नोलॉजी टर्म कोच स्कीम, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार अगर किसी एक बार मैंने कोई एक क्या कहते हैं कि कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री थे, कुछ उनका नाम नहीं याद, उनकी बुक में पढ़ी थी मैंने कि अगर देश का विकास होता है तो साइंस और टेक्नोलॉजी से ही होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि ये ओपन टॉक कर रहा हूँ, मैं अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है अगर आपको अच्छा लग रहा तो देखो, अदरवाइज़ नहीं देखो। बट ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए रखी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँ लोगों से। फिर मुझे लग रहा है कि लोगों को तक बताना चाहिए सारी चीज़ें, लोगों को बताना चाहिए कैसे क्या चीज़ें होती है, टेक्नोलॉजी का क्या चेंज होने वाले, क्या चीज़ें होने वाली। क्योंकि मेरा टेक जॉनर है, मैं टेक से रिलेटेड बातें करता रहूँगा आपके सामने, ऐसे ही फेस कैम से आता रहूँगा सामने। तो आप लोग जुड़े रहो मेरे साथ, देखते रहो। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग देखो, समझो और अपने आप को एक्सपैंड करो। जितने भी नए यंगस्टर जो देख रहे हैं मेरे साथ, जो भी जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करो, एक चीज़ के पीछे मत रहो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करो। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? बिकॉज टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत भयंकर। जैसे ही 5G लॉन्च हुआ, AI से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी, अभी देख रहे हो जैसे ऑटोमोबाइल, अभी इलोन मस्क, मतलब मैं तो इलोन मस्क पे केस स्टडीज़ लाऊंगा, पक्का लाऊंगा। अभी मैं बोल दिया रहा हूँ कि इलोन मस्क की केस स्टडीज़ मेरी पक्का आने वाली है। मैंने अभी कम्युनिटी में भी पोस्ट डाली थी, पोल डाली थी, उसमें कई सारे लोगों ने अप्लाई बताया हुआ था, तो ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन थे 5-10 लोग थे उसमें। तो उन्होंने बताया कि इलोन मस्क में कुछ ने मुकेश अंबानी के बारे में बोला। तो बट मैं लाऊंगा इलोन मस्क पे केस स्टडीज़ ज़रूर बनाऊंगा मैं, क्योंकि इलोन मस्क ऐसा इंसान है ना, मतलब इसने पूरी चेंज करके रख दी दुनिया को। और ऐसा ही, क्योंकि इलोन मस्क की कभी आप पढ़ना इसके बारे में जानना, तो इलोन मस्क का ऐसा इंसान है ना, मतलब दिमाग से पागल कहते हैं इसको, वो इंसान है। इलोन मस्क ने पूरी दुनिया को, मतलब जिसको रॉकेट साइंस का कोई नॉलेज नहीं है, जिसने कोई कंप्लीट करी नहीं, स्टूडेंट्स स्टडी सही से उसकी कंप्लीट नहीं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम में झेला, लेकिन फिर भी रॉकेट साइंस खुद से पढ़ी उसने, और खुद से आज सबसे बड़ी नासा और इसरो जैसी कंपनी की स्पेस एजेंसीज को टक्कर देने के लिए उसने अपनी स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट करी, टेस्ला, और कई सारे लोगों को चांद पे लेके जाने का काम करना। मतलब ऐसा विजन और ऐसी ऐसा काम कि 2 ही 3 बिरले कर पाते हैं। तो वैसे इंसान है इलोन मस्क। मैं केस स्टडीज़ लाऊंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, क्या चीज़ें इलोन मस्क के साथ हुई हैं, क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या चीज़ें। अभी तो सेकंड रिचेस्ट पर्सन हुआ, बिल गेट्स को भी उसने बैक कर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे उसकी ग्रोथ होती रही ना, अभी 2020 उसके $100 बिलियन की ग्रोथ है उसके नेटवर्थ में। ऐसा रहा तो हम एक दिन अमेजन तो छोड़ो, वो 101 ट्रिलियन, उनका वर्ल्ड का सबसे पहला इंसान हुआ जिसकी 1 ट्रिलियन इकॉनमी होगी, $1 ट्रिलियन इकॉनमी होगी। समझ रहे हो कितना है सारी चीज़ें ये, और ये सारे जितने भी आप देखोगे बड़े बड़े लेवल पे जो होंगे, सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, वो सारे ग्रो कर रहे हैं और कुछ नहीं है, वो सारे ग्रो कर रहे हैं। टेस्लर ठीक है, इलोन मस्क के, और उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट करी, ऑटोमेटिक कार्स। अभी गूगल है, वॉइस असिस्टेंट ला चुका है, जो भी AI से रिलेटेड है। गूगल फोटोज़ भी अभी कह रहे हैं कि अभी विंडोज़ 7 से मोजिला क्रोम, जो क्रोम गूगल क्रोम है, वो हट जाएगा 2022 से। ये सारी चीज़ें, ऐसा क्यों रिफॉर्म हो रहा है, सब चीज़ें से सोचो, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ रही, मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमें वैसे अपडेट होना चाहिए। अभी विंडोज़ 7 से सपोज गूगल हटा देगा 2022 से, क्या गूगल क्रोम हट जाएगा, तो क्या सोचो अभी जो विंडोज़ 7 यूज़ करें तो विंडोज़ 7 यूज़ करेंगे नहीं, हमें विंडोज़ 7 से फिर विंडोज़ 10 में आना होगा, 8 में आना होगा, एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। अब ऐसा कर दे यार, अब ऐसा सोचे अगर कोई इंसान कि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचेगा, इन्वायरमेंट नुकसान होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इंसान होगा, मतलब इंसानों का, और नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, कई सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होंगी पक्का। बट हम ऐसे चीज़ों में हम टेक्नोलॉजी को आगे इम्प्रूव करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक ही वे वन वे, एक तरह से टेक्नोलॉजी में ग्रो करना एक तरह से वन वे है। आप समझो मेरी बात को मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स अ वन वे।
अगर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रहते हो, तो उसमें आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटेड हो जाते हो कि आपको उसमें ग्रो करना है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक दो टेक्नोलॉजी ढूंढ दी है बस बंद कर दिया। आपको उसमें हमेशा परमानेंट इम्प्रूव करना, परमानेंट रिनोवेट करना, परमानेंट कुछ चीज़ें रिसर्च करनी है, कुछ चीज़ें करनी है। इसीलिए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो उसमें रिसर्च करते रहते हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी लाना होता है। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी आज की दुनिया के हर एक बच्चे को टेक्नोलॉजी के टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या टर्म्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। समझ रहे, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि समझ को सबको पता होनी चाहिए कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। समझ रहे हो दोस्तों। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टेक टर्म बताने वाला हूँ जो आज मैं आपको शायद अच्छा लगे, तो आप लोग देखिएगा। कुछ ऐसे टेक टर्म्स हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे कि VPN क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। भी आप लोग जुड़े रहो, पर देखते रहो। सो दोस्तों, अभी तक आपने देखा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब कुछ ऐसे टेक आर्टिकल जो इंटरनेट में काफ़ी वायरल होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो गवर्नमेंट इनको डिस्कस करती है, टेक्निकल डिबेट्स टर्म्स हैं ये जो काफ़ी डिबेट में लिए जाते हैं। क्या इनके चीज़ें, तो इनके बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है कि सोशल मीडिया हैज इम्प्रूव्ड ह्यूमन कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया ने ह्यूमन कम्युनिकेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया पहले के अपेक्षा। अब पहले लोग कैसे थे, पहले लोग बात करते थे, अब ऐसा इसका क्या रीज़न है कि ह्यूमन कम्युनिकेशंस को स्ट्रांग कर दिया सोशल मीडिया ने। इसका एक ही रीज़न है दोस्तों। सबसे पहले जो अगर देखिए, जब सोशल मीडिया का इतना क्रेज़ नहीं था, लोग सोशल मीडिया इंटरनेट से दूर बनाए, दूरियाँ थे, दूर थे, मतलब इतना क्लोज नहीं थे इंटरनेट के। तब क्या होता था, लोग की बात किससे करते थे, लोग अपने कलीग से, अगर आसपास कोई कुछ ऐसा, अपनी फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने कलीग से जो आसपास उनके काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनसे बात करते थे, उनसे कनेक्ट रहते थे। या ज़्यादा से ज़्यादा एक अनजान इंसान, एक तो बिरला कोई हो गया, तो ये सारी चीज़ें। बट अभी सोशल मीडिया ने क्या चेंज कर दिया, सोशल मीडिया ने अभी आप पूरे इंसान को कनेक्ट कर दिया। जो डार्ट्स मिसिंग थे ना, उन डार्ट्स को मिस कर, मतलब उनको कनेक्ट कर दिया, वो गैप को। अभी जो इंसान को वन टू वन इंसान के बीच का जो गैप था उसको कनेक्ट कर दिया। अभी आप इंडिया में बैठ के अमेरिका के किसी भी इंसान से कनेक्ट कर सकते हो। बट ऐसी फैसिलिटी पहले नहीं थे बिफोर द सोशल मीडिया। ये तो फेसबुक केम इन द 2014, देन बिफोर, व्हाट इज़ द बिफोर 2014 मीन्स कि 2014 के पहले क्या हुआ। फेसबुक नहीं था, कभी कोई इतना ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं था हमारे पास। न्यूज़ का डिलीवरी सोर्स क्या था, केवल जहाँ से न्यूज़ मिलती थी, या तो टीवी चैनल्स, टीवी चलते थे, या तो न्यूज़पेपर, या तो मैगज़ीन ही बहुत बिरला ही जो मैगज़ीन चलती थी, लेकिन वो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह में चल रहा हो, तो मैगज़ीन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा। तो कई सारी चीज़, बट अभी सोशल मीडिया ने पूरी तरह से चेंज करके रखते हैं। मतलब सोशल मीडिया ने एक तरह से देखे तो पूरी दुनिया को इन्फॉर्म कर, मतलब इम्प्रूव कर दिया। इसी तरह ह्यूमन अब लोग ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं सोशल मीडिया में, ज़्यादा एक्टिव। ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, कू हो गया, कई सारे न जाने कितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो सारे अभी आ गए हैं एग्जिस्टेंस में। अब वो सारे एग्जिस्टेंस में आ गए तो सारी चीज़ें से लोग कनेक्ट, तो लोगों को ज़्यादा ह्यूमन ह्यूमन कम्युनिकेशन बढ़ना लाजमी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, चैटिंग्स करते हैं, शेयरिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें, तो लोगों के अंदर ना कम्युनिकेशन पावर काफ़ी इंप्रूव हो गई है। लाइक कि अगर ह्यूमन कम्युनिकेशन, लोग ह्यूमंस के बारे में जो ज़्यादा कम्युनिकेशन पावर में वो ज़्यादा इंक्रीज हो, इम्प्रूव हो गई, ऐसा कह सकते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि सोशल मीडिया ने पूरे प्लेनेट को, लाइक वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। फेसबुक से कनेक्ट हैं, इंस्टा से कनेक्टेड हैं, ट्विटर से कनेक्टेड, स्नैपचैट से, ये वो फलाना इनका, कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उन सबसे लोग कनेक्ट है। तो एक तरह से देखे तो इसने पूरे वर्ल्ड के एक एक पॉइंट को लेके कनेक्ट कर दिया। एक तरह से नेटवर्क बन गया है सोशल मीडिया, नेटवर्क, एक तरह से नेटवर्क ही है। तो कनेक्ट कर दिया, ये गैप जो बीच में पहले था वो गैप कम कर दिया। अभी आप इंडिया में बैठ के अमेरिका के बारे में, साउथ अफ्रीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, रसिया, स्विट्जरलैंड, कहीं भी जाके घूम के आ जाओ सोशल मीडिया में बैठे बैठे। लाइक कि वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ के लोगों के बारे में
आप दूसरे कल्चर के बारे में जान सकते हो, उनसे बात करके वहाँ के लोगों से आप खाने, ये सारे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। और क्या है, यही सारी चीज़ें आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे सोशल मीडिया के थ्रू, ये सारी चीज़ें होती हैं। और पहले इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। अभी यूट्यूब चैनल हो, यूट्यूब से क्रिएटर्स हो गए कई सारे, ये सारे अपने आप को एक्सप्लोर करें, ये सारी ये क्या है, सोशल मीडिया ही है। सिर्फ फेसबुक से क्या है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, लोगों को अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना, अपने पोस्ट के जरिए, अपनी बातों के जरिए, किसी के भी जरिए। तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ये इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, ये तो हमने इससे क्या देखा कि सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया, जो गैप मिसिंग हो रहे थे उन गैप को फिल कर दिया, हर एक पूरे वर्ल्ड में एक नेटवर्क बना दिया। ये सोशल मीडिया हो गया। और इससे अगर आप देखें, अभी एक दूसरा है, द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प ह्यूमैनिटी। द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विकास हुआ है वो ह्यूमैनिटी को, मानवता को ज़्यादा बढ़ावा देगा। अब इसका क्या इस हो सकता है कि अगर इसमें कह रहा कि द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोज अगर आता है कि उसका डेवलपमेंट होता है तो ये ह्यूमैनिटी को बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है कि इंसान के अंदर जो होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, और इंसान और मशीन दो चीज़ें होंगी, दोनों एक तरह से इंसान के काम पे काम, मतलब इंसान के अंदर क्या होगा, इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होता है खुद का, वो कई सारी चीज़ें होती हैं, वो अपने आप को बट ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो एक तरह से देखें तो वो अपने पास्ट के डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने एक वीडियो बनाई, वैसे देख लेना आप जाके, बट सिंपली मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पास्ट का डाटा होता है उससे क्लियर करके डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे अपना आउटपुट देता है, सिंपली यही होता है। और जो ह्यूमंस होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो पास्ट के डाटा में जो उनको फेस किया होता है वो उसको करते, और थोड़ा सा अपना लॉजिक वगैरह सेंस लगा के, बस दो तीन चीज़ें, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से और ह्यूमंस में कोई बड़ा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि दोनों की वर्किंग एक ही होगी। तो इससे क्या होगा कि मशीन के अंदर तो कोई फिल्टर नहीं लगा कि जो सोच रहा है, जो उसने पास्ट में देखा बस उसी का रिजल्ट देगा। इंसान कभी कभी क्या होता है, पास्ट का रिजल्ट तो आता है कुछ, उसके बाद में रिजल्ट भी चेंज कर देता है, आउटपुट चेंज कर देता है। इंसान कहते हैं ना बदला, ये कहते हैं कि बदलू होता है, बट ये मशीन से ऐसे नहीं होंगी। मशीन दर बदलू नहीं, जो उसने पास्ट में देखा हो उसी का आउटपुट देगी। तो इससे क्या होगा, उसने पास्ट में अगर ख़राब देखा है तो उसका ख़राब आउटपुट मिलेगा, और उसका इनपुट अगर अच्छा, अगर उसका पास्ट अच्छा हुआ या काफ़ी अच्छा हुआ तो उसका आउटपुट अच्छा होगा। तो ये कई सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे होंगी। तो इससे क्या होगा कि अगर उसको ह्यूमैनिटी ने उसने अच्छा सीखा होगा तो अच्छा उसका रिजल्ट देगा, तो लोगों के अंदर एक मैसेज जाएगा लाइक कि ह्यूमैनिटी। तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा सेंस में समझो, तो कई सारी चीज़ें वो ह्यूमैनिटी को इंक्रीज कर देगा इस टाइप से। ठीक है, ऐसी चीज़ें इंक्रीज कर सकेंगे ह्यूमैनिटी को। अब जैसे इंडिविजुअल शुड ओन देयर ओन डीएनए, अब इंडिविजुअल्स शुड ओन देयर ओन डीएनए, इस पर क्या मतलब कि इसमें अगर इंडिविजुअल्स हो गए वो खुद के डीएनए ओन करेंगे। ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है। इसमें कह रहा है ह्यूमंस शुड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू एक्सपायर एंड कोलोनाइज अदर प्लैनेट्स। अब इसमें कह रहा है कि ह्यूमंस शुड हैव इन्वेस्ट, मतलब ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना टू एक्सप्लोर एंड अदर कोलोनाइज अदर प्लैनेट। अब जितने भी जैसे अभी मैंने बताया कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स के थ्रू क्या होता है, सोशल मीडिया के थ्रू हम इंडिया के कनेक्ट, मतलब इंडिया का पूरे वर्ल्ड के जो कनेक्टिंग मिसिंग गैप्स है उनको कनेक्ट कर दिया, तो हमने वर्ल्ड को क्लोजर कर लिया, क्लोजर कर लिया। ठीक है, वर्ल्ड को। बट अभी क्या होगा, इन्वेस्ट अभी टेक्नोलॉजी और इंक्रीज होगी, एआई आ जाएगा, मशीन लर्निंग आ जाएगी, ये वर्ल्ड जो छोड़े ये प्लैनेट्स को कोलोनाइज कर देंगे। प्लैनेट्स जितने भी है ना, जैसे अभी मून के पास में भी, मून पे जाना लोगों को बहुत टफ लग रहा है, लोग मून पे जाना है सोचते हैं यार, मून पे जाना कहीं से, जुपिटर पे, सैटर्न पे, इन सब चीज़ों पे लोगों को जाना काफ़ी टफ लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, या काफ़ी ड्रीम टाइप लग रहा है। बट ऐसा पॉसिबल हो जाएगा और बड़ा सिंपली वे पे हम ऐसा कर पाएंगे। लोग मार्स से, ये अर्थ से मार्स पे शिफ्ट होंगे, मून पे शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ जुपिटर पे शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ सैटर्न पे शिफ्ट हो सकते हैं, या कुछ और नए प्लैनेट्स आ सकते हैं, या कुछ नई गैलेक्सीज आ सकती हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कई सारी चीज़ें देखो। तो अगर नए प्लैनेट्स आते तो उनको कोलोनाइज करके, अभी सपोज अगर एक सिंपल फन वे पे देखें तो मेरा घर अर्थ पे है, मेरे रिलेटिव्स का घर मार्स पे होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज आर्टिफिशियल में कई सारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो कई सारी चीज़ें अपने आप पे इम्प्रूव हो सकती हैं, समझ रहे हो। अब जैसे मैंने अभी इलोन मस्क का नाम लिया,
अगर ये इंसान दुनिया में है तो ऐसा पॉसिबल होना बहुत टफ नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये पॉसिबल कर सकते हैं। हमारे इलोन मस्क भैया बहुत टैलेंटेड है, मैंने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। जो मतलब इंसान पढ़ के रॉकेट साइंस और स्पेसएक्स जैसी कंपनी स्टार्ट कर सकता है, उसको इतनी बड़े लेवल तक ला सकता है, तो इंसान पागल ही है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। तो इंसान को अर्थ से मून लोगों को मून और मार्स में शिफ्ट कर सकता है। ऐसा केवल होगा जब टेक्नोलॉजी का साथ लेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसा हो सकता है, इंसान केवल नहीं कर सकता। तो कई सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ये सब चीज़ें समझो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को लोग हल्का ले रहे हैं, लेकिन हमें को करना चाहिए, इस पर वर्कआउट करना चाहिए लोगों को। कई सारी चीज़ें देखो अब इसमें दिया और ग्रेट टॉपिक्स, तो क्या और इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए एनर्जी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स पे। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स क्या होता है कि अगर एनर्जी सोर्सेज कम होंगी, लाइक अभी कुछ एनर्जी सोर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिस्ट्रॉय, कुछ ऐसे होते हैं उनमें काफ़ी हार्मफुल हो रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ एनर्जी सोर्सेज जो अल्टरनेटिव जो एक बैकअप के तौर पे हमारे पास रहे हैं एनर्जी सोर्स, उन पे वर्कआउट करना चाहिए, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हेल्प कर सकती कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये सारी टेक्नोलॉजी के वे पे होंगी। अगर अगर हम चाहें तो कई सारी चीज़ें अभी इसमें इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट को फुल्ली टेक पार्ट करना चाहिए, केवल एक ये इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट को फुल ऑन अपना काम करना होगा, लोगों को सपोर्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजी से ही अगर विकास देश का हो सकता है, देश अगर विकास करे, देश अगर डेवलपिंग नेशन, उसको डेवलप नेशन बनाना है, तो यू शुड हैव टू वर्क फॉर द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिकॉज दैट इज़ द ग्रेट वे टू अचीव द ग्रेट थिंग्स in our country, for our world, for our society, and for ourselves too. Because I know that technology can be harmful for us, but there's a two way, pros and cons. So you should have to go for pros, not cons. Everything has a two aspect. हर एक चीज़ में दो एस्पेक्ट होते हैं, अच्छा और बुरा। हमें किस चीज़ में जाना, अच्छे की तरफ जाना है, बैड की तरफ नहीं जाना है। समझ रहे हो, बैड की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। तो मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें हो सकती हैं अच्छी, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी पे काम करना, मुझे मैं आपको पर्सनली बताऊँ ऐसा लोगों को शायद नहीं है, लेकिन मैं इंडियन आईटी से काफ़ी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होना चाहिए। अब शायद ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ें नहीं है, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, मतलब इस मामले में इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि और चीज़ होना चाहिए। मतलब इंडियन आईटी इंडस्ट्री काफ़ी कम है, सही, इसको और होना चाहिए और बेटर वे पे कर सकती है। रिसोर्सेज अच्छे और टैलेंट की कमी भी नहीं है इंडिया में, टैलेंट बहुत अच्छा है, बट इसको लोगों को करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए चीज़ें। कई सारी चीज़ें दोस्तों हैं, और कई सारी चीज़ें अगर डिबेट करना है कई सारी चीज़ों में, तो बिल्कुल भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये चीज़ें मैं बता रहा था कि क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी का कितना इफेक्टिव वे है, टेक्नोलॉजी कितना इफेक्ट कर सकती है, कितना वे पे मतलब कितना वे पे डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे काम करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मैंने केवल ये ओपन टॉक है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसमें कोई अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है ज़्यादा, बस आपको मैं बताने के लिए, बस मुझे लगा कि मैं अपनी हर चीज़ डिस्कस करूँ, लोगों को दिल की बात बताऊँ, तो बस मैंने अपने आप को शेयर कर, अपनी आपकी बातें शेयर करने के लिए लगा दिया। और इसके बाद मैं आपके लिए कंटेंट बेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। केस स्टडीज़ मैंने बताया, केस स्टडीज़ बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें आके आने हैं, टेक इश्यूज़ जो भी होगा मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो आप लोगों से बता रहा हूँ, आप लोग बस देखो ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी को जो हल्के ले रहे हैं ना, जो चीज़ें वो काफ़ी बूम पर हो जाएंगी। तो अभी से अपने आप ग्रो करना है, अपने आप को अभी से इंक्रीज करना है, लाइक समझ रहे हो। सो आप लोग सब लोग एक्टिव, मतलब लाइक सोचते रहो ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में सोचना एक बहुत बड़ा इशू है। लोग कभी बात ही करना नहीं पसंद करते जो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं। सबसे बड़ा यही है कि लोग शांत हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं, उसमें जब लोगों की चुप्पी हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा खतरनाक स्टेप है। इससे हमें देखना है, हमें लड़ना है इन सब चीज़ों से बारे में जो हमारे देश के लिए हानिकारक है। कुछ ऐसे और बताऊँ तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक कि जो स्टूडेंट कॉलेज टाइप में या कुछ ऐसा करते हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं हाउ द कुछ चीज़ें देखना, जैसे कि अगर कुछ और इंटरनेट में मिल जाए मुझे
और बात करें दोस्तों तो इसमें कह रहा है दोस्तों, एक न्यूज़ देख रहा हूँ मैं अभी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ए कॉलेज डिग्री इज एसेंशियल फॉर द गेटिंग अ गुड जॉब और स्टूडेंट लोन्स फॉर एक्सप्लॉइटेटिव और द स्टूडेंट शुड हैव टू परस्यू अ लैपटॉप। आज में देखो इसमें क्या है कि स्टूडेंट शुड हैव टू परस्यू लैपटॉप। इस पर मुझे लग रहा है कि ऐसे में कुछ बात होनी चाहिए। लोगों के अंदर द स्टूडेंट शुड हैव टू परस्यू अ लैपटॉप, लाइक स्टूडेंट को एक लैपटॉप होना मस्ट है। ये बिल्कुल सच बात है। स्टूडेंट के अंदर लैपटॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर इंसान को लैपटॉप मोबाइल ये सारी चीज़ें थोड़ा कभी मैं लग रहा हूँ ये सारी चीज़ें खराब, लेकिन मुझे लग रहा है एक वे तक लोगों के पास होनी चाहिए, स्टूडेंट के पास खासकर, ताकि वो अपने आप को बेटर वे पे एक्सप्लेन कर पाएँ। कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इस चीज़ में देखो, आप इस चीज़ के बारे में सोचो कि अगर स्टूडेंट के अंदर लैपटॉप वगैरह कई सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आप स्टूडेंट हो एक इंटरनेट, एक स्टूडेंट के एक इंटरनेट लैपटॉप और ये चार चीज़, तीन चार चीज़ें नॉर्मल है, इनको होना ही चाहिए इंसान के पास। ये स्टूडेंट के पास तो नॉर्मल, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। इंटरनेट मस्ट है। इंटरनेट अगर आज की दुनिया में इंटरनेट तो वैसे भी होना चाहिए, सबके पास है, होना भी चाहिए। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें होना चाहिए जबकि तभी इंसान कुछ ऐसा कर पाता है। कई सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। सो दोस्तों, कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैं बात करने वाला हूँ आप लोग से। आप लोग भी स्टार्ट देखते रहना बिल्कुल भी। और मैं आपको बताने वाला हूँ और भी कई सारे टॉपिक्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूँगा बीच बीच में। तो आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ शेयर करते रहिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। कम्युनिटी टैब में आप सभी लोग मेरे कम्युनिटी टैब में भी ऐड हो जाओ, और कम्युनिटी टैब में मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करते रहो, क्योंकि मेरा जो है कम्युनिटी टैब ऑप्शन इनेबल हो गया है और मैं उसके थ्रू अब आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे है आप लोगों से कनेक्ट रहने का। तो आप लोग कम्युनिटी टैब के थ्रू मेरे से कनेक्ट रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बिल्कुल भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों से कनेक्ट रहना। सो आप लोग मेरे साथ जाने रहो। अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी देखो, इसमें न्यूज़ दिखा रहे हैं कि शुड रिपोर्ट्स हैव राइट्स, शुड रोबोट्स हैव राइट्स के मतलब रिपोर्ट्स के अंदर भी राइट्स होने चाहिए, रोबोट्स के पास भी राइट्स होने चाहिए। अब किस टाइप के राइट्स की बात कर रहे हो रोबोट्स के पास? जैसे ह्यूमंस के पास राइट्स होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वैसे रोबोट्स के पास भी हो प्रोग्रामिंग लाइक दैट ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, रोबोट्स का इंसान की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि रोबोट्स के पास भी राइट्स होने चाहिए, कि वो उनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, ऐसे कानून होना चाहिए लाइक कुछ चीज़ें। सो दोस्तों, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँगा आप लोग के साथ, देखते रहिए आप लोग जो भी है। और मुझे लगता है कि बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं अब लाइव सेशन भी स्टार्ट होने वाला हूँ दोस्तों, तो लाइव भी आता रहूँगा आप लोगों के सामने। लाइव के थ्रू मैं ऐसी बातें करता रहूँगा अपने अपने आप के जरिए, मैं अपनी बात अपने राग बात रख। मुझे लोगों से बात करना सर अच्छा लगता है, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात शेयर करना बिल्कुल अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बात सोचता हूँ कि मेरी बात कितने लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा तक मैं बात पहुँचाना चाहता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेंगी। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई डाउट्स आ रहा है, या कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप लोग से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सजेस्ट करो। आप कहीं पर भी आप कम्युनिटी टैब में आप करो, कमेंट सेक्शन में कर दो, कुछ भी कर दो कि राहुल भाई ये चीज़ें और करो इम्प्रूव, ये चीज़ें जो चीज़ें मैं अभी कह रहा हूँ ना कि मैं अभी आप लोगों से सीखना चाहता हूँ, आप लोगों की बातें सुनना चाहता हूँ। मैं पर्सनली सबसे कनेक्टेड रहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो मुझसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट रहो।
आई होप कि आप लोग सब मुझे हेल्प करोगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद और प्यार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे हद से ज़्यादा चाहिए। आई थिंक कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करोगे मेरी। और मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, तो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें भी मैं इसलिए यूट्यूब बना रहा हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बात जो मैंने बार बार इससे फर्स्ट मैं 6 मंथ पहले बनाई थी एक वीडियो, लाइक जो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा कि मीट इंट्रो वीडियो था, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई कि ओपन टॉक टाइप के, कि क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी में, क्या चीज़ें इंप्रूव होने वाली, क्या चीज़ें चेंज होने वाली, क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूं और इस बारे में आपसे डिस्कस करूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना, और कमेंट सेक्शन के थ्रू, कम्युनिटी टैब के थ्रू, इंस्टाग्राम पे टेक्निकल वर्ड्स, ट्विटर पे टेक्निकल वर्ड्स, सब जगह सर्च करके देख लो और मुझे फॉलो कर लो। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सो दोस्तों, देखा आपने टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है हमारी ह्यूमन लाइफ में और ह्यूमन नेचर में, लाइक पूरी दुनिया में कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। एक अच्छा भी हो सकता है, एक बुरा परिणाम भी हो सकता है। सो टेक्नोलॉजी को सही वे पे अगर हम यूज करें तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, और उसी को हम गलत तरीके से लें या उसका मिसयूज करें तो उसका परिणाम बहुत दुखद हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी वीडियो में केवल आपको बताई है बस, कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, बस मैंने अभी, लेकिन मैंने बताया कि मैं अब धीरे धीरे आप लोगों के इंटरेस्ट बेस पे कंटेंट लाना स्टार्ट करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, आप लोग हर जगह से कनेक्ट रहो, अपने आइडियाज़, अपने कंसिडरेशंस, अपने कमेंट दिखाते रहो मेरे साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ को मैं उस पर रिसर्च करूँ, मुझे लगे कि नहीं यार ये चीज़, अब क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, अब मेरे व्यूवर्स को नहीं पसंद आ रहा तो भी दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि बस मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनको मेरा कंटेंट अच्छा लगे और वो पसंद आए उनको, उनके लिए एक अच्छा कंटेंट लगे, उनको टाइम वेस्ट ना लगे। मैं थोड़ा सा फनी वे पे, थोड़ा सा इंटरटेनिंग वे पे कंटेंट लेके आता हूँ। टेक और बिजनेस को सार्कास्म का मिक्सअप एंड लाइक सरकाज़म, फन एंड एंटरटेनमेंट का सारा तड़का लगा के पूरा कंटेंट क्रिएट करूँगा। वो तड़का आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, अपने इसी चैनल पे परोसूँगा, और सभी लोग मिल के सर्व करेंगे, एक दूसरे को खाएंगे, इंटरेस्ट के साथ लेंगे। तो कई सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अपना आइडियाज़ रखो मेरे सामने, कि आप लोग को आखिर किस टाइप का कंटेंट मैं बनाऊँ, किस टाइप का लगूँ। मेरा आइडिया है कि मैं कंटेंट पे फन और थोड़ा सा कॉमेडी एंड थोड़ा सा ये टेक से रिलेटेड बिजनेस, जैसे तो सार्केज्म एक तरह से, कि कोई चीज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चीज़ें हो रही है, उसमें थोड़ा सा सार्केज्म लेके आऊँ और आप लोगों के लिए रखूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, आइडियाज़ मैं आप लोगों के सामने बताता रहूँगा और मैं शेयर करता रहूँगा, इसमें कोई दो नहीं है। ये आप लोग बस, आप लोगों के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने इसलिए लंबी वीडियो बनाई ताकि मैं थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकूँ। तो इसलिए मैंने ये वीडियो क्लियर करी है, और मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है। और ज़्यादा लंबी हो कोई बात नहीं, लंबी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं उसमें पूरा जितना भी होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भी हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि आखिर आप क्या चाहते हो मुझसे, क्या किस पैरामीटर्स में मैं वर्क करूँ, इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, या कुछ चीज़ें ऐसे जो आपको लग रहा है कि इससे और बेटर हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करके बताओ, उसको इम्प्रूव करूँगा मैं। तो आप लोग का आइडिया सही है बस। और अगर बात करूँ मैं, तो सारे कम्युनिटी पे मैं अपना अपडेट करता रहूँगा, जो भी पोस्ट वगैरह होते रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिस्पांस देते रहो, जो तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं वो चीज़ें बस आप लोग को रिस्पांस चाहिए मुझे। और चैनल का बस वही है कि बस आप लोग प्यार और सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखो। और बस यही है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ मिलेगी मैं आपको लेके आता रहूँगा। जो भी है बस आप लोग सपोर्ट करो भाई। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो,
चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं अपना टारगेट बताऊँ तो मेरा टारगेट अगले 1 मंथ का 5K प्लस है। अगले 1 मंथ में मतलब 2000 ये दिसंबर में ये और या दिसंबर जनवरी तक 15+ के होने चाहिए। पहले तो टारगेट है सिर्फ दिसंबर तक लास्ट करना है, दिसंबर तक 55K प्लस करना है टारगेट है। इसको कंप्लीट करना है। आप लोग के साथ तो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वाचिंग व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो वीडियो रिकमेंडेड में जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी। तो दोस्तों समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस सपोर्ट करना है। और जितने भी हैं बस जो भी है मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग, मेरे चाहने वाले, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें। और टेक से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जो भी रिव्यूज से रिलेटेड जो भी होगा, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा और लाता रहूँगा। अभी जो भी कमी रह रही है उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, उसके बेटर वे से इम्प्रूव करूँगा और उसको बेटर वे से एप्लीकेशन में रिप्रेजेंट करूँगा। कोई भी चीज़ हो रही है, ये मेरा कमिटमेंट खुद से, और मैं आप लोग के लिए भी कह रहा हूँ कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट लेके आने वाला हूँ। सो गाइस, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का प्यार चाहिए। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी है। ये देखो गाइस, कितने सारे आइडियाज़ हैं, कितने सारे, मुझे लग रहा है कि कितने सारे डिबेट्स कर सकते हैं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। कितने सारे डिबेट्स कर सकते हैं अपन। कई सारे पॉइंट है, मैं हर एक पॉइंट को रिवील करूँगा अपने ब्लॉगिंग साइट में और अपनी वेबसाइट पे, इस वीडियो पे के जरिए मैं आपको हर एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। टेक्नोलॉजी फैक्ट क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्ट क्या होते हैं, और जो चीज़ें रियल में हो पाएंगी, हैपन हो पाएंगी कि नहीं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो टेक्नोलॉजी को कुछ ख़राब भी कह रहे हैं, कुछ अच्छा भी कह रहे हैं, तो सारे उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, खुद डिस्कस करना पड़ेगा, खुद इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। वैसे मैं लेके आता रहूँगा जो भी होगा कंटेंट, जो भी बेस्ट चीज़ें होंगी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मैं आपके लिए रिप्रेजेंट करता रहूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस इसको देखो और अपने आइडियाज़ रखो, अपने प्रेजेंट्स रखो, जो चीज़ें जो आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उनको शेयर करो मुझसे, और बताओ कि यार क्या चीज़ें हो सकती हैं जीवन में, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, आई मीन कि क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं। कई सारे आइडियाज़ होते हैं।
सो दोस्तों अभी एंड करते हैं वीडियो। अभी बस बहुत हो गया टाइम। अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी होगा मैं आप लोगों के लिए शेयर करता रहूँगा। और अपने आइडियाज़ सबसे ज़्यादा रखना दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ। अपने आइडियाज़ और रिव्यूज़ जो भी होगा आप लोग अपनी कम्युनिटी टैब में या कहीं पर भी जाके आप अपने रिव्यूज़ रखो, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की थाट्स को पता चले। इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा इम्प्रूव कर पाऊँगा। एट लास्ट और यही कहना चाहता हूँ बस कि चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना फॉर लेटेस्ट टेक अपडेट्स एंड टेक्नोलॉजी अपडेट्स। थैंक यू।